गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करें आज हम अपना टॉपिक। ठीक है, कहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया था? सॉफ्टवेयर तक हमने कंप्लीट कर दिया था, राइट? यस। नाउ ओके, सबसे पहले रिवीजन ले ले क्या हम? हाँ, रिवीजन ले लेते हैं। आइए चलिए देखते हैं सबसे पहले। ओके, तो सबसे पहले रिवीजन ले लेते हैं एंड रिवीजन में हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर से। ठीक है, तो कंप्यूटर मीन्स व्हाट? कमान बोलो। Computer means electronic, magnetic, optical or any other high-speed data processing device which performs memory, arithmetic and logical functions and includes input device, process device, output device, storage device, communication device, computer software connected or related with computer system or computer network, right? Okay. ना इसके बाद आता है हार्डवेयर, राइट? हार्डवेयर मतलब मैंने बताया था फिजिकल कंपोनेंट, सेट ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स है दैट इज यूज्ड टू व्हाट? एक्सेप्ट इनपुट, एग्जीक्यूट आउटपुट, जनरेट एग्जीक्यूट प्रोसेसिंग, जनरेट आउटपुट, होल्ड डेटा एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ओके, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट? हार्डवेयर बताया था हमने आपको ना। इसके बाद टाइप्स ऑफ हार्डवेयर बताया, दैट इज इनपुट डिवाइस, प्रोसेस डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस एंड कम्युनिकेशन डिवाइस, दैट इज नेटवर्क डिवाइस। ओके, नाउ अब जो बात आती है यहाँ पे वो ये आती है कि इनपुट डिवाइस का मतलब क्या है? दैट इज यूज्ड टू व्हाट? एक्सेप्ट इनपुट। ओके, अब प्रोसेसिंग डिवाइस का मतलब क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस में बताया था हमने, जो इंटरप्रेट करेगा एंड एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को एंड कोऑर्डिनेट करेगा वेरियस हार्डवेयर रिसोर्सेज को। आउटपुट के डिवाइस क्या है? दैट डिस्प्लेस द रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इमेज, आउटपुट एंड वीडियोस। ओके, देन इसके बाद स्टोरेज डिवाइस का दो काम था, दैट इज होल्डिंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइड व्हाट? कमांड। क्या बोला था वहां पे मैंने? दैट इज प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज, राइट? ओके, नाउ अब आता है टाइप्स ऑफ आउटपुट। टाइप्स ऑफ आउटपुट हमने बताया टेक्सचुअल आउटपुट, ग्राफिकल आउटपुट, ऑडियो आउटपुट, वीडियो आउटपुट एंड टेक्टाइल आउटपुट था। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ मेमोरी, टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस क्या था? इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, देन इसके बाद सेकेंडरी मेमोरी एंड जो था दैट इज यस, तीन ही थे एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? फोर्थ इज सेकेंडरी मेमोरी, राइट? तो पहला हो गया हमारे पास इंटरनल मेमोरी, सेकेंड इज प्राइमरी मेमोरी, थर्ड इज दैट इज कॉल्ड एज वर्चुअल मेमोरी एंड फोर्थ इज सेकेंडरी मेमोरी ना। इसके बाद इंटरनल मेमोरी में हमारे पास दो मेमोरी थी, दैट इज कैश मेमोरी एंड रजिस्टर मेमोरी, एंड प्राइमरी मेमोरी में हमारे पास थी दैट इज रैम एंड रोम मेमोरी, राइट? मैंने अपना टाइम यहीं पे लगा है सबसे ज्यादा समझने के लिए। तो बताओ जरा, सबसे पहले आता है रैम एंड रोम की बात करते हैं। रैम एंड रोम जो है प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी इंटरनल मेमोरी भी होती है, बट इसमें क्या होता है? दीज मेमोरीज आर डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय सीपीयू, राइट? इसके बाद चूंकि ये इंटरनल, तो ये भी चिप बेस्ड होते हैं, सेमीकंडक्टर बेस्ड होते हैं। ओके, रैम एंड रोम का डिफरेंस हमने बताया था, दैट इज वोलाटाइल स्टेट। वोलाटाइल मतलब वोलाटाइल, तो रैम वोलाटाइल है, रोम जो है नॉन वोलाटाइल है। S stands for RAM, stands for random access memory and ROM stands for read only memory. Okay, then इसके बाद T for आता है that is types of RAM and ROM। तो types of RAM क्या था? static RAM and dynamic RAM, and ROM क्या था दोस्तों? PROM, EPROM and EEPROM। clear? now इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास। ओके, U for यूज था, तो RAM is used for processing capability, ROM is used to store program of hardware। ओके, डी फॉर क्या था? डेटा। रैम में डेटा को रीड भी किया जा सकता है, चेंज भी किया जा सकता है, बट रोम में डेटा सिर्फ और सिर्फ रीड होता है, चेंज नहीं होता है। ओके, ना इसके बाद इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी में दो मेमोरी थी, रजिस्टर मेमोरी एंड कैश मेमोरी। ध्यान से समझना, रजिस्टर को मैं बोल रहा हूँ, रजिस्टर मेमोरी इज एन इंटरनल मेमोरी। ओके, इंटरनल मेमोरी है। नाउ पावर गया दोस्तों, बट एनीवे नो इशू। ओके, समझेंगे, पावर आ जाएगा, कोई बात नहीं है। ओके, इंटरनल मेमोरी जो है, ओके, इंटरनल मेमोरी क्या है यहाँ पे? इंटरनल मेमोरी जो है दैट इज रजिस्टर मेमोरी। तो रजिस्टर मेमोरी मतलब क्या हो गया? रजिस्टर मेमोरी वो इंटरनल मेमोरी विच स्टोर्स व्हाट? स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा, स्पीड जिसकी बहुत ज्यादा होती है एंड विद इन सीपीयू माउंट होता है। ये चार चीज याद रखना। सबसे पहला क्या बोला हमने? सबसे पहला हमने बोला कि जो रैम, यस, रजिस्टर मेमोरी है वो इंटरनल मेमोरी है, पहली बात होगी। दूसरी बात मैंने क्या बोला कि इंटरनल मेमोरी के साथ साथ ये स्पीड मेमोरी, फास्ट मेमोरी है। ओके, तीसरा जो हमने बोला दैट इज कॉल्ड एज व्हाट?
इनबिल्ट विद इन सीपीयू है, एंड फोर्थ जो हमने बोला दैट इज स्टोर स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा है। क्लियर है? यस, ये पहला 4 पॉइंट क्लियर है। फिर से मैं बोल रहा हूं, इंटरनल मेमोरी है, दूसरा दूसरा क्या बोला मैंने, बहुत ही फास्ट मेमोरी है, तीसरा मैंने क्या बोला, सीपीयू के अंदर रहता है, एंड फोर्थ मैंने क्या बोला, यस फोर्थ जो मैंने बोला दैट इज स्टोर्स व्हाट स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा, दैट इज 32 और 64 बिट्स मैक्सिमम। ओके, देन इसके बाद जो आता है रजिस्टर मेमोरी पे, मैंने क्या बताया था, इट टेक्स द डेटा फ्रॉम, कम ऑन, इट टेक्स द डेटा फ्रॉम कैश मेमोरी एंड प्रोवाइड टुवर्ड्स सीपीयू फॉर प्रोसेसिंग। ये दूसरा काम हो गया। रजिस्टर मेमोरी जो है इनपुट एंड आउटपुट डेटा को स्टोर करती है। याद करो वो जो डायग्राम दिया था मैंने, इनपुट एंड आउटपुट डेटा को स्टोर कर सकती करती है, बट जो कैश है वो करंट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है जिसके थ्रू प्रोसेसिंग होने वाली है। तो जिसकी प्रोसेसिंग होने वाली है वो कौन स्टोर करेगा, रजिस्टर, एंड जिसके थ्रू प्रोसेसिंग होने वाला है वो कौन यूज करेगा, वो कौन यूज करेगा, दैट इज कैश मेमोरी। ओके, नाउ कैश मेमोरी पे अगर हम आते हैं तो कैश मेमोरी क्या है दोस्तों, जल्दी बोलो फट से, क्या ये एडिशनल रैम है? यस। क्या ये एडिशनल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है? यस। ओके, देन इसके बाद हमने बताया था जो कैश मेमोरी है वो लेवल 1 एंड लेवल 2 में होता है। लेवल 1 इज माउंटेड विद इन द सीपीयू, राइट, बट लेवल 2 जो है दैट इज माउंटेड माउंटेड जो है वो आउटसाइड द सीपीयू बट विद इन द मदरबोर्ड है। तो लेवल 1 जो है माउंट होती है, लेवल 2 भी माउंट होती है, बट लेवल 1 मदरबोर्ड में होती है बट सीपीयू के अंदर होती है, एंड लेवल 2 जो है वो भी मदरबोर्ड में होती है बट सीपीयू के बाहर होती है। राइट, यहां तक क्लियर हूं मैं? यस। ओके, नाउ दोस्तों अब जो हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, स्टोरेज मेमोरी हो गया। तो ओके, दैट इज द इंटरनल मेमोरी का हमारे पास रजिस्टर भी हो गया एंड कैश हो गया। नाउ वर्चुअल मेमोरी आती है। वर्चुअल मेमोरी का मतलब मैंने क्या बताया था, वर्चुअल मेमोरी एक इमेजिनरी मेमोरी है, पेजिंग फाइल एरिया है, दैट इज सपोर्टेड बाय विंडोज और एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम इन कंजंक्शन विद हार्ड डिस्क, राइट। तो ये जो मेमोरी है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, वर्चुअल मेमोरी। अच्छा, वर्चुअल रैम भी इसको हम बोलते हैं, बिल्कुल। अच्छा, ओके, एचपी का जो डेफिनेशन हमने बताया था आपको, एचपी का जो हमने डेफिनेशन बताया था, राइट, वो डेफिनेशन क्या बताया था, एचपी का जो डेफिनेशन था, एचपी ने बोला था इट इज अ पेजिंग फाइल दैट इज एन एरिया सपोर्टेड बाय विंडोज इन कंजंक्शन विद हार्ड डिस्क as if it were used as if it used RAM, right। तो यही बताया था उसने, as if it used RAM। ओके, नाउ तो अब यहाँ पे इसे हमने एज अ RAM यूज कर लिया हमने, ठीक है। नाउ इसके बाद आता है कि जो वर्चुअल मेमोरी है वो कब यूज होता है दोस्तों, तो इट इज यूज्ड व्हेन RAM is proved to be insufficient, right। when the RAM is proved to be insufficient, then virtual memory can be used to compensate the space which is insufficiently available in the RAM। तो अल्टीमेटली ये क्या कर देता है कि कंबाइन कर देता है एक्चुअल रैम मेमोरी को एंड वर्चुअल रैम मेमोरी को, और डेटा को क्या करता है, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है ना। इसके बाद लास्ट आता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी जहां पे बल्क स्टोरेज में डेटा परमानेंट बेसिस पे स्टोर किया जाता है, इसे हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेटा तब भी जिंदा रहता है कि अगर पावर ऑफ हो जाए, राइट। तो डेटा स्टिल विल बी देयर इवन इफ देयर इज नो पावर। तीसरा, ये डिफरेंट टाइप्स की मेमोरी होती हैं, ओके, एंड डिफरेंट कैपेसिटी, डिफरेंट कॉस्ट की होती हैं, और जो मेमोरी है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, सेकेंडरी मेमोरी। ओके, ना इसके बाद आता है हमारे पास सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। सॉफ्टवेयर हमने बताया था, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू द सीपीयू फॉर व्हाट टू डू। ओके, सेकंड बोला था द पर्सन हु डज प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड एज प्रोग्रामर एंड द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रोग्रामिंग। ओके, देन इसके बाद हमने बताया था टू टाइप्स ऑफ हार्डवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट। फिर हमने ये भी बताया था कि सॉफ्टवेयर इज हार्डवेयर इज डायरेक्टेड बाय सॉफ्टवेयर। वो लास्ट पॉइंट हमने बताया था कि जो हार्डवेयर है वो टेंजिबल होता है एंड सॉफ्टवेयर जो है इनटेंजिबल होता है, बट कब तक इनटेंजिबल होता है, टिल द टाइम पावर इज ऑफ। क्लियर? ओके, ना इसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब क्या था, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम डिजाइन टू कंट्रोल एंड मैनेज, कम ऑन, हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, इट प्रोवाइड्स क्या प्रोवाइड कर रहा है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है किसको, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, फॉर डेटा प्रोसेसिंग। क्लियर है? ओके, फिर एग्जांपल हम बोल सकते हैं यहाँ पे विंडोज है, एंड्रॉइड है,
मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपेरा मिनी है, दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर कॉमन सिस्टम पर। तो बेसिकली मैं बोल सकता हूँ इट फुलफिल्स द नीड ऑफ सिस्टम, बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन fulfills the need of user. Okay, so what is application software? Application software is a set of program designed for executing processing of data to convert input into output. It uses the platform provided by what, operating system. Clear or not clear? Yes. Now आज जो हम यहाँ तक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया जो हमने अभी तक डिस्कस किया आपसे। Now अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे दैट इज एक्टिविटीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोला मैंने, एक्टिविटीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये अगर आप देखें तो ये जो डिस्कस करना है मुझे दैट इज एक्टिविटीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस करना है। ओके, दिस एक्टिविटीज एग्जीक्यूटेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ दोस्तों यहाँ पे अगर मैं डिस्कस करूं तो अगर आप देखोगे okay. Yes. ओके ना, ये आया हमारे पास। अब अगर ये बोलते हैं साहब एक्टिविटीज एग्जीक्यूटेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करता हूं तो व्हाट डू मीन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जांपल अपन ले लेते हैं विंडोज, ठीक है। विंडोज क्या है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ये पूछता है विंडोज कर क्या सकता है, राइट। हमने आपको बताया था कि ये सिस्टम की नीड पूरी करता है। अब सिस्टम की नीड कैसे पूरी कर सकता है, नंबर वन इज कॉल्ड एज व्हाट, नेटवर्किंग कैपेबिलिटी। नेटवर्किंग कैपेबिलिटी मैंने आपको बताया था विंडोज जो है वो मदरबोर्ड में रखे हुए सीपीयू के अंदर जो कंट्रोल यूनिट है वो उसको अपना लॉजिक प्रोवाइड करता है। एंड कंट्रोल यूनिट जो है वो पूरा का पूरा हार्डवेयर एंड पूरा का पूरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है दोस्तों, मैनेज करता है। ये हमने बताया था कंट्रोल यूनिट के जरिए। यस, तो कंट्रोल यूनिट अकेले काम नहीं कर सकता, कंट्रोल यूनिट को भी एक प्रोग्रामिंग चाहिए जो कौन प्रोवाइड करता है दोस्तों, विंडोज। अब आप सोचो सबसे पहला जो बात आता है नेटवर्किंग कैपेबिलिटी। ओके, नाउ नेटवर्किंग कैपेबिलिटी, इफ यू वांट इंटरनेट, इफ यू वांट इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट कब आएगा दोस्तों, जब आप सिस्टम में क्या कनेक्ट करोगे, मॉडेम कनेक्ट करोगे। सिस्टम में आप क्या कनेक्ट करोगे, मॉडेम कनेक्ट करोगे। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है दोस्तों, जो आपको ईथरनेट प्रोवाइड करता है। ये मैंने आपको बताया था। यस, तो ये बोलता है कि साहब अगर विंडोज ही नहीं होता तो आपको नेटवर्क हार्डवेयर आप कनेक्ट ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि विंडोज जो है हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कनेक्ट करता है। तो विंडोज जो है वो आपको नेटवर्किंग हार्डवेयर कनेक्ट करने की इजाजत देता है, जैसे राउटर, राउटर मतलब मॉडेम ही हो गया, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक्सेट्रा, दैट हेल्प्स कंप्यूटर टू कनेक्ट विद व्हाट, कंप्यूटर नेटवर्क। तो विंडोज ही है, विंडोज ही है जो आपको क्या प्रोवाइड कर रही है। डायग्राम आप बनाते चलना, ये वाला दिस वन, विंडोज जो है वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, मॉडेम ऑब्लिक एनआईसी, जिसके थ्रू आपको क्या मिल रहा है दोस्तों, इंटरनेट मिल रहा है। खत्म हो गया। तो इंटरनेट नेटवर्किंग कैपेबिलिटी जो है वो किसके थ्रू मिल रहा है बेटा, सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू। कॉन्सेप्ट क्लियर है। यस, हार्डवेयर इंडिपेंडेंस, हार्डवेयर इंडिपेंडेंस सेकेंड पॉइंट आता है। जैसे मैं एग्जांपल बोलता हूं डेस्कटॉप का, एग्जांपल मैं किसको बोल रहा हूं दोस्तों, डेस्कटॉप का बोल रहा हूं। अब ये सपोज मान लो डेस्कटॉप है, ठीक है। अब ये आपका क्या है दोस्तों, सीपीयू है, कोई दिक्कत ही नहीं है,
ठीक है। ओके, ये आपका क्या हो गया दोस्तों, कीबोर्ड हो गया। ये आपका क्या हो गया दोस्तों, माउस हो गया। ओके, नाउ ये क्या हो गया आपका, प्रिंटर हो गया। ओके, यस, नाउ ये भी कनेक्ट हो गया, बिल्कुल। नाउ मेरे को एक बात बताओ आप, अगर आपको ये पूरा डेस्कटॉप बनाना है, राइट, तो इस डेस्कटॉप को कंट्रोल करने वाला कौन सा सॉफ्टवेयर है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, विंडोज, बराबर, यस। तो क्या विंडोज आपको ऐसा बोलता है कि अगर आपने एचपी का पीसी लिया हुआ है, क्या बोला मैंने, एचपी का पीसी लिया, तो क्या ये भी एचपी होना चाहिए, क्या ये भी एचपी होना चाहिए, क्या इसके अंदर जो मदरबोर्ड है वो भी एचपी का होना चाहिए, क्या माउस भी एचपी, सब एचपी होने चाहिए, या ये एचपी का है, ये डेल का चल जाएगा मुझे, ये जो है ये इंटेल का चल जाएगा मुझे, ओके, माउस जो है वो इंटेक्स का चल जाएगा मुझे, और जो आपका ये पूरा मदरबोर्ड सीपीयू जो आपने कैबिनेट बना के रखा हुआ है, ये सैमसंग का चल जाएगा मुझे। क्या लगता है आपको बेटा? ओके, सो क्या लगता है आपको यहाँ पे कि अलग अलग चीजें, अलग अलग ब्रांड, अलग अलग ऑब्वियसली अगर कंपनी अलग है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन भी हर एक हार्डवेयर का अलग अलग होगा, बोले यस और नो, यस। अब विंडोज बोलता है कि ये जो अलग अलग स्पेसिफिकेशन, अलग अलग फॉर्मेट के, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के जो हार्डवेयर है, क्या विंडोज सबको सपोर्ट कर पाएगा, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के हार्डवेयर क्या एक साथ काम कर सकते हैं? अगर ये काम कर सकते हैं मतलब विंडोज जो है सबके साथ कंपैटिबल है, और अगर ये साथ साथ में काम नहीं कर सकते तो विंडोज फिर अलग अलग ब्रांड के साथ कंपैटिबल नहीं होगा। तो क्वेश्चन मेरा ये, क्या विंडोज हर एक ब्रांड के साथ कंपैटिबल होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, यस, होना ही चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा विंडोज के जैसा होना चाहिए, अलग अलग जाति पाति के लोगों के साथ भी जो इंसान अच्छे से मैनेज कर लेता है उसे ही बहुत महान आत्मा कहा जाता है, राइट। तो सेम वे विंडोज भी महान आत्मा बनना चाहता है, वो बोलता है नहीं, मैं किसी एक हार्डवेयर के साथ काम नहीं करूंगा, मेरे पास कोई भी कंपनी का आप हार्डवेयर लगा दो, मैं सबको एक जैसा मानूंगा और सबके साथ एक जैसा व्यवहार करूंगा। ओके, बट जब मैं बात करता हूं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ये इंडियन नहीं है, ये अमेरिकन है। ये क्या बोलता है साहब, कहने का मतलब अमेरिकन थिंकिंग है इसकी। ये क्या बोलता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम बोलता है नहीं भाई, मैं तो एक ही ब्रांड के साथ काम करूं, मैकोज नहीं है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। हाँ, तो ये बोलते हैं साहब मैं एक ही हार्डवेयर के साथ काम करूं, मैं एक ही चीज को जानता हूं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एप्पल। तो इस केस में तो मेरे को एप्पल का क्या चाहिए, कीबोर्ड भी चाहिए, एप्पल का माउस चाहिए, ओके, एप्पल का ही सीपीयू चाहिए, ओके, देन इसके बाद एप्पल का ही मेरे को प्रिंटर भी चाहिए, ठीक है, ओके, एप्पल का ही मेरे को सब कुछ चाहिए, मतलब वो क्या बोलते हैं, मेरे को जितने भी ब्रांड है वो सब किसके चाहिए, एप्पल के चाहिए। ओके, इसका सीपीयू भी कैसा होना चाहिए, आईओएस, ओके, आईओएस टाइप होना चाहिए, एप्पल का होना चाहिए, राइट। तो यहां भी ये बोलते हैं साहब कि मुझे कोई भी हार्डवेयर नहीं चलेगा, तो मैं गारंटेड बोलता हूं मेरा जो विंडोज है, राइट, वो कैसा होना चाहिए, इस विंडोज टाइप का होना चाहिए, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप का नहीं होना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट ये देखो आता है दोस्तों, हार्डवेयर इंडिपेंडेंस। हार्डवेयर क्या आ रहा है, इंडिपेंडेंस आ रहा है ना। यहाँ पे क्या बोलता है, एवरी कंप्यूटर कुड हैव व्हाट डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस एंड कॉन्फ़िगरेशन, ऑब्वियसली होते हैं, अलग अलग होते हैं, बट इफ एप्लीकेशन डेवलपर वुड हैव टू रीराइट द कोड फॉर एवरी कॉन्फ़िगरेशन। अब ना ध्यान से समझना, इस केस में बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि भाई एप्पल का जो कोड है वो स्पेसिफिकली हर एक के लिए बनाया गया है, दैट्स व्हाई एप्पल इज वेरी कॉस्टली। ओके, विंडोज बोलते हैं नहीं भाई, मैंने ऐसी कोडिंग की हुई है जहां पे आप इस कोड पे सब कुछ कनेक्ट कर सकते हो, राइट। तो अब चूंकि एक नॉर्मल यहाँ पे कोडिंग, एक यूनिवर्सल कोडिंग की गई थी, तो इट इज नॉट सो कॉस्टली। बस यहाँ पे कीबोर्ड को भी स्पेसिफिकली एप्पल के हिसाब से बनाया गया, तो इसकी भी कोडिंग की गई, इसकी भी कोडिंग की गई, दैट्स व्हाई एप्पल बिकम्स सो कॉस्टली। तो ये बोलता है साहब अगर ऐसा होगा, एवरी कंप्यूटर कुड हैव व्हाट डिफरेंट होगा ऐसा, तो इफ एप्लीकेशन डेवलपर वुड हैव टू रीराइट द कोड फॉर एवरी कॉन्फ़िगरेशन, ही वुड बी इन अ बिग ट्रबल, राइट। तो इस केस में डेफिनेटली ये प्रॉब्लम एप्पल वालों को ही होगी, इसलिए उनने कॉस्ट बहुत ज्यादा इनको रखनी पड़ी और जो एप्पल का जो प्रोडक्ट है वो महंगा
हो गया। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स व्हाट, तो अगर अपने को ऐसा नहीं करना, अपने को विंडोज टाइप का करना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स व्हाट, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। क्या प्रोवाइड कर रहा है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस दैट कैन बी यूज्ड बाय एप्लीकेशन डेवलपर्स टू क्रिएट व्हाट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू अंडरस्टैंड द इनर वर्किंग्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर, दस इट गिव्स व्हाट, हार्डवेयर इंडिपेंडेंस। तो अपने को कैसा होना चाहिए, एक यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म अवेलेबल होना चाहिए, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस अवेलेबल होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल बोल सकता हूं, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी यूनिवर्सल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करनी है हमें, जिसके थ्रू मैं इस विंडोज को अलग अलग हार्डवेयर से कनेक्ट कर पाऊं। क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। तो हार्डवेयर इंडिपेंडेंस, तो यहां पे आप लिख सकते हो विंडोज मस्ट बी कंपैटिबल, सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं, कंपैटिबल, COMPA, कंपैटिबल विद डिफरेंट स्पेसिफिकेशन ऑफ हार्डवेयर। क्लियर? यस। यहां पे आप विंडोज डायग्राम भी आप चाहो तो बना सकते हो ना। नंबर 1 हो गया, विंडोज के केस में अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले कीबोर्ड आएगा, तो आप इंटेल का कीबोर्ड ले लो, ठीक है, इंटेक्स का माउस ले लो, ओके, देन HP का प्रिंटर ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, एंड मॉनिटर जो है दैट इज आप डेल का ले सकते हो। यस, तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज हार्डवेयर इंडिपेंडेंस। नाउ परफॉर्मिंग हार्डवेयर फंक्शंस, मैंने बताया था कि जो विंडोज ही है वो किसको सपोर्ट कर रहा है दोस्तों, हार्डवेयर को। विंडोज है वो किसको सपोर्ट कर रहा है, हार्डवेयर को सपोर्ट कर रहा है, तो विंडोज ही बताएगा कि हार्डवेयर बराबर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप अगर देखना चाहो तो मैं आपको दिखा सकता हूं, यहाँ पे आप कंट्रोल पैनल पे आप जाएंगे, ओके, यस, और आप यहां पे सिस्टम में आप जाओ, ठीक है, ये देखो आप यहाँ पे, ये देखो कीबोर्ड दिख रहा है, यस। तो अब ये कीबोर्ड बराबर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये कौन मैनेज कर रहा है, ये पूरा विंडोज, क्योंकि कंट्रोल पैनल जो प्रोग्राम है ये विंडोज ने प्रोवाइड किया हुआ है, राइट? यस, ये कोई टैली वैली नहीं है। तो दिस प्रोग्राम इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दिस प्रोग्राम इज प्रोवाइडेड बाय व्हाट, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर डिलीट करोगे ये प्रोग्राम अपने आप डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो कीबोर्ड देख सकते हो, यहाँ पे आप देखो माउस भी देख सकते हो, यहाँ पे आप ये देखो साउंड भी देख सकते हो, ओके, ये तो बराबर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो इसके जो स्पीड है, ओके, कीबोर्ड वगैरह वो आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद आप ये माउस का देख लो, तो माउस भी यहाँ पे आ जाता है, एंड माउस की भी चीजें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। ये आ गया यहाँ पे माउस, ठीक है, तो ये हार्डवेयर है, ये इसका हम यहाँ पे आगे पीछे जो भी है सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं इसका, ठीक है। देन इसके बाद साउंड सिस्टम है, हम साउंड सिस्टम को प्रॉपर तरीके से, इसमें जो स्पीकर या माइक्रोफोन हम यूज कर रहे हैं उसका जो साउंड है वो हम बराबर मैनेज यहाँ से कर सकते हैं ना। तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि ये जो हार्डवेयर दोस्तों, ये सॉरी विंडोज जो है ये बहुत सारे हार्डवेयर को मैनेज करने की कोशिश करता है, उसके चेक करता है कि वो बराबर तरीके से काम कर रहे या नहीं कर रहे। क्लियर? ओके। ये आ गया यहाँ पे, ये देखो स्पीकर्स हो गया, हेडसेट हो गया, स्पीकर्स, हेडसेट, ये जितनी भी चीजें मैं यूज कर रहा हूँ ये सब कुछ वहां पे काम कर रहा है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे आप देखो ये स्पीकर यूज कर रहा हूँ, मैं कीबोर्ड यूज कर रहा हूँ, मैं नोटपैड यूज कर रहा हूँ, तो ये सारे हार्डवेयर काम करने चाहिए, ये जिम्मेदारी किसकी है, विंडोज की है। क्लियर? तो यस, इट अलाउज वेरियस हार्डवेयर टू परफॉर्म देयर फंक्शंस। तो ये विंडोज ही है जो कीबोर्ड को बोलता है,
ओके यस तो ये विंडोज ये जो कीबोर्ड को बोलता है कि भाई आपको क्या करना है, टाइप करना है। ओके विंडोज ये जो प्रिंटर को बोलता है कि प्रिंट करना है। विंडोज ये जो माउस को बोलता है कर्सर को मैनेज करना है। ओके विंडोज ये जो मॉनिटर को बोलता है कि डिस्प्ले करना है। तो अल्टीमेटली ये विंडोज ही है जो अलग अलग हार्डवेयर को बोल रहा है कि आप प्लीज अपने अपने जो फंक्शंस है वो आप परफॉर्म करो। नाउ इसके बाद दोस्तों यहां पे आता है, ओके इसके बाद जो यहां पे आता है दैट इज यूजर इंटरफेस। ओके यूजर इंटरफेस की अगर मैं बात करता हूं आपको, तो ये मैंने देखो आपको यहाँ पे पहले ही बताया हुआ था। इंटरफेस, इंटरफेस का मतलब बताया था मींस ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ बहुत सिंपल सा आप देखो, अगर ये यहाँ पे यूजर है, ओके यूजर इंटरफेस की बात कर रहा हूं मैं। ओके ये यहाँ पे सपोज मान लो ये यूजर है, ठीक है, और ये आपका कंप्यूटर हो गया। ओके और यहां पे क्या रखा हुआ है दोस्तों, प्रिंटर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, प्रिंटर रखा हुआ है ना। अब इस यूजर को, ये प्रिंटर किससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, एंड यूजर जो है वो कीबोर्ड के माध्यम से किससे कनेक्ट है, इससे। सही बोल रहा हूं, यस। ना अब सोचो अगर यूजर को, ओके यहां पे उसने एमएस वर्ड ओपन किया हुआ है, ठीक है, एंड नाउ उसको प्रिंटर से इंटरेक्ट करना है। नाउ क्या यूजर डायरेक्टली प्रिंटर से इंटरेक्ट करेगा, कि जाएगा उसको प्रिंटर को ऑन करेगा, उसमें पेपर डालेगा, ओके एंड देन डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा? नहीं, क्या करेगा, एमएस वर्ड में जो यूजर है वो कंट्रोल पी कमांड यूज करेगा, कंट्रोल प्लस पी। तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। क्या ओपन होता है, डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ये आप देखो यहां पे मैंने यूज किया, सपोज ये रहा, एंड कंट्रोल पी जैसे ही मैं बटन दबाता हूं ना दिस। अब यहां पे जब तक ये डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा तब तक आप प्रिंट कमांड नहीं दे सकते, और जब तक आप प्रिंट कमांड नहीं दोगे दोस्तों, जब तक ये कमांड आप नहीं दोगे तब तक आप प्रिंटर के साथ इंटरेक्ट नहीं हो सकते। मतलब दिस ये जो आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये जो बटन आपको दिख रही है, जब तक आप इस बटन को प्रेस नहीं करोगे आप प्रिंटर से कनेक्ट नहीं हो सकते। मतलब this button, this dialog box becomes what, interface between user and printer। मतलब user cannot directly interact with the printer in absence of this button, right। तो यहां पे ये जो डायलॉग बॉक्स है, ये जो बटन है, this becomes what, come on, this becomes what, interface, user interface। क्लियर है, यस। दूसरी बात आती है कि अगर मुझे, ये तो प्रिंटर के केस में हो गया, बट अगर यूजर को मॉनिटर से इंटरेक्ट करना है, मतलब उसको चीजें चाहिए कि भाई मॉनिटर में दिखे, तो मॉनिटर में दिखने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए दोस्तों, कीबोर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कीबोर्ड। अनलेस उसके पास कीबोर्ड नहीं है, माउस नहीं है, तो वो कभी भी मॉनिटर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता। वो डायरेक्टली मॉनिटर में कुछ नहीं लिख सकता अनलेस इट हैज व्हाट, प्रॉपर इंटरफेस। तो या तो उसके पास क्या हो, पेन हो। कौन सा पेन, इसको हम बोलते हैं दैट इज टच पेन। तो उसके पास ये हार्डवेयर होना चाहिए, तो टच पेन होना चाहिए, या तो कीबोर्ड होना चाहिए, या तो माउस होना चाहिए। मतलब मैं बोल सकता हूं इनपुट डिवाइस होना चाहिए जिसके थ्रू वो मॉनिटर से इंटरेक्ट कर सकता है। ओके तो यूजर के पास, यूजर डायरेक्टली हर एक चीज को एक्सेस नहीं कर सकता, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, इंटरफेस होना चाहिए। तो इंटरफेस का मतलब मैंने क्या बताया था, मींस ऑफ कम्युनिकेशन बताया था। क्या बताया था, मींस ऑफ कम्युनिकेशन बताया था। अब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो दो तरीके से होते हैं, यहां पे ये बोल रहा है। एक तो है CUI एंड दैट इज सेकंड इज GUI। ओके CUI मतलब हो गया कमांड यूजर इंटरफेस,
ओके, एंड दूसरा हो गया दोस्तों दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नाउ व्हाट डू मीन बाय कमांड यूजर इंटरफेस? मतलब आप जब भी सिस्टम को कोई भी इंस्ट्रक्शन दोगे, यूजर और सिस्टम, सिस्टम कोई भी हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, मॉनिटर हो सकता है, व्हाटएवर, तो यहाँ पे प्रिंटर भी हो सकता है, मॉनिटर भी हो सकता है, गेट इट? ओके, कुछ भी हो सकता है। तो यूजर ने क्या देना है दोस्तों? इंस्ट्रक्शन देना है। क्या देना है? इंस्ट्रक्शन। अब ये जो इंस्ट्रक्शन है जो सिस्टम को ये दे रहा है, ये दो तरीके से हो सकता है, एक तो CUI हो सकता है या तो GUI हो सकता है। नो इंस्ट्रक्शन अगर मैं GUI आपको दिखाता हूं तो ये जो रहा कंट्रोल P, दिस बटन, ये जो बटन है, यहाँ पे मैं कमांड नहीं दे रहा, तो अगर मुझे प्रिंटर से कनेक्ट करना है तो बस मैं इसको क्लिक कर दूंगा। आ रहा है बात समझ में? यस, मैं इसको क्या करूंगा? क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट हो जाऊंगा। मतलब ये क्या है? ग्राफिक्स का मतलब मैंने बताया था ग्राफिकल आउटपुट। ग्राफिकल आउटपुट मतलब इन इमेज फॉर्म, इन इमेज फॉर्म। और अगर आप देखो तो ये जो बटन है, ये बटन जो है दोस्तों, ये कमांड नहीं है, ये क्या है? एक इमेज फॉर्म में रखी हुई है। आप इस इमेज को क्लिक कर दोगे तो आप कनेक्ट हो जाओगे। आ रहा है मेरी बात समझ में? यस। तो इट इज जस्ट एन इमेज विच इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ बटन। जैसे हम अपने बटन्स को यूज करते हैं घर पे फैन चालू करने के लिए, ट्यूबलाइट चालू करने के लिए, उसी तरीके से प्रिंटर को रन करने के लिए हमने ये बटन यूज किया हुआ है। तो जैसे हम ये क्लिक करेंगे, ओके, तो ये प्रिंटर जो है वो प्रिंट प्रोवाइड कर देगा ना। इसको हम बोलते हैं दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मतलब जहां पे हम क्या यूज करते हैं दोस्तों? बटन, यूजेस बटन इमेज बेस्ड, ओके, टू कनेक्ट विद सिस्टम, राइट? यस। अब जैसे आप यहां पे आप देखोगे, अगर मैं आपको फाइल भी दिखाता हूं, बहुत सारी चीजें ना, ये रहा। अब मुझे ये पता करना है यार, सी के अंदर डी कौन सा फाइल कहां पे रखा हुआ है। तो ये रहा उसका पाथ। पीसी में जाओ, विंडोज में जाओ, देन प्रोफेशनल, प्रोफेशनल के अंदर डेटा, राइट? ये पूरा पाथ आपको दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे ये सी पे जाता हूँ और सी में मुझे ये दिखा फोल्डर, राइट? तो अब सी के अंदर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखो सी के अंदर प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल के अंदर ओके जीजी एकेडमी है, से सपोज यहाँ पे जीजी एकेडमी के बाद फोटोज, ओके, प्रपोजल्स। तो ये वो प्रपोजल्स नहीं है दोस्तों, ये बिजनेस ऑफर्स हैं जो आए हुए हैं, ठीक है? हाँ, तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे, ये डेटा है। डेटा में आप CA, CS, CMA में आप जाओगे, ओके, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, राइट? तो मुझे ये देखना है, तो मैं ये जो क्लिक कर रहा हूँ दोस्तों, दिस इज अगेन कॉल्ड एज व्हाट? ऑब्जेक्ट। दिस इज अगेन कॉल्ड एज व्हाट? ग्राफिकल ऑब्जेक्ट। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? क्लिक कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? क्लिक कर रहा हूँ मतलब मैं टच कर रहा हूँ। टच कर रहा हूँ मतलब इमेजेस है वहां पे, राइट? नो अब ये यहाँ पे बोलता है कि ठीक है भाई, मैं ये इमेज बेसिस पे डेटा को एक्सेस कर सकता हूँ, सिस्टम को सिस्टम से इंटरेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है? तो दिस यूजर इंटरफेस इज कॉल्ड एज व्हाट? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बट आपके दिमाग में आता है सर ये कमांड यूजर इंटरफेस क्या होता है? मैंने कहा बहुत सिंपल सा, ये देखो आपको दिखाता हूँ, आपको MS-DOS में ले जाता हूँ। ओके ना, अब ये बताओ यहाँ पे इस स्क्रीन के अंदर कोई आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है क्या? कोई आपको इमेजेस दिख रहे हैं क्या? अब इमेजेस दिख नहीं रहे तो आप क्लिक ही नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक वाला जो ऑप्शन है वो खत्म हो गया दोस्तों, अब कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा? कमांड यूजर इंटरफेस। मतलब जो भी कुछ करना है मुझे क्या करना पड़ेगा? कमांड यूजर इंटरफेस देना पड़ेगा। से सपोज मैंने यहाँ पे दिया ट्री कमांड। मैंने क्या दिया? यहाँ पे ट्री कमांड दिया। ये अब मैं इसको एंटर करता हूं तो ना अब सिस्टम जो है मेरे कमांड को यूज कर रहा है। ये देखो यहां पे भी ये बता रहा है कि भाई कौन सी फाइल किसके अंदर रखी हुई है, बट ये जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ये जो चीजें आई है कमांड बेसिस पे आई हुई है। ओके, CHKDSK कमांड मैंने दिया। ओके, सो यहाँ पे एक्सेस डिनाइड एज यू डोंट हैव व्हाट सफिशिएंट प्रिविलेजेस। ओके, तो ये सिस्टम का कमांड है, तो ये यूजर को अलाउ नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें ये सिस्टम अपने एंड पे मैनेज कर रहा है, तो इस केस में सिस्टम ने अलाउ नहीं किया। ओके, नाउ अगर मुझे यहाँ पे क्विट करना हो तो ये बटन में प्रेस कर सकता हूँ और क्विट हो सकता हूँ। ग्राफिकल है, चूंकि हम विंडो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो ये ग्राफिकल वगैरह इस प्रोग्राम को ही मिलेगा। बट पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता था वो ये MS-DOS बेस्ड होता था, जहां पे ये पूरी सारी चीजें जो हैं
ये अब ब्लैक एंड व्हाइट की दुनिया में ये प्लस माइनस वगैरह कुछ भी अवेलेबल नहीं होता था। और अब सोचो कि अगर ये प्लस माइनस अवेलेबल ही नहीं था, मतलब एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, राइट, तो उस केस में अब आपको बाहर निकलना हो तो आप तो क्लोज नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास कमांड अवेलेबल नहीं था, एक ही चीज आप क्या कर सकते, रीस्टार्ट, कंप्यूटर को रीस्टार्ट मार सकते हैं, जो कि कंप्यूटर के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो अपने को इस केस में क्या होता था, कमांड याद करना बहुत जरूरी होता था। तो मैंने कमांड यूज किया दोस्तों, एग्जिट कमांड। क्या यूज किया, एग्जिट कमांड। ओके, अब ये देखो मैंने जो CLS यूज किया, तो अगर ये देखो आप ट्री कमांड है यहाँ पे, ये बहुत सारी चीजें आ रही। और अब अगर आप विंडोज में ये सारे डेटा डिलीट करना चाहते हो तो क्या करते हो, कंट्रोल A करते हो और डिलीट मार देते हो, सब कुछ क्लियर हो जाता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे अपने को कमांड देना पड़ेगा, CLS कमांड, मतलब क्लियर ऑल लोकेशंस। तो मैंने यहाँ पे एंटर मारा, ये देखो सारी चीजें क्लियर हो गई। मतलब मैं डिलीट नहीं कर रहा, मैं क्या दे रहा, कमांड दे रहा। आ रहा बात समझ में? ये अब मैं इसको क्या दे रहा हूं, एग्जिट कमांड दे रहा हूं। मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूं, मैंने एंटर मारा, मैं बाहर हूं ना। तो यहां पे जो मैं काम कर रहा हूं, यहां पे जो मैं सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं, वो किसके बेसिस पे कर रहा हूं दोस्तों, कमांड के बेसिस पे कर रहा हूं। तो अब यहां पे जो भी आप इंटरेक्शन कर रहे हो वो कमांड के बेसिस पे कर रहे हो, तो इसे हम बोलते हैं कमांड यूजर इंटरफेस। क्या बोलते हैं दोस्तों, कमांड यूजर इंटरफेस। तो यहाँ पे दो चीजें आ गई, दैट इज एक CUI हो गया, एक GUI हो गया। GUI जो है वो इमेज बेस्ड बटन है, इमेज बेस्ड बटन है, ओके। और जो CUI है वो क्या है दोस्तों, कमांड है। तो ये इमेज बेस्ड बटन हो गई, ओके, और ये कमांड हो गया। तो कमांड के थ्रू आप इंटरेक्ट करते हो। तो यूजर इंटरफेस अल्टीमेटली क्या है, कम्युनिकेशन पाथ है थ्रू विच, लिखा हुआ है यहाँ पे, यूजर इंटरेक्ट्स विद द कंप्यूटर सिस्टम। ओके, नाउ तो यहाँ पे दो तरीके से आ जाएगा, यूजर एंड सिस्टम। इंटरेक्शन करना है, क्या करना है, इंटरेक्शन करना है यूजर को सिस्टम के साथ। तो यहाँ पे या तो GUI यूज कर सकता है या तो CUI यूज कर सकता है। क्या पिक्चर क्लियर है? यस। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट मतलब आप ये देखो, ये रखा है यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं सी एंटर पे जाता हूँ, बहुत सारी फाइल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया से सपोज ये सारी चीजें आ गई, ओके ना। अब यहाँ पे आप देखो, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये जो इमेजेस आपको अभी अभी स्क्रीन में दिख रही है, ये बताओ क्या आपने इसे बनाया है, ये अपने आप बन के आया है? ये बिल्कुल अपने आप बन के आया है। आप नई नई फाइल बनाते जाते हो, फाइल यहाँ पे स्टोर है। तो फाइल की जो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है, फाइल को रखना कैसे, असेंडिंग ऑर्डर में रखना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, दिख रहा है क्या, पहले 1 to 8 जा रहा है, अभी मैंने क्लिक किया तो 8 to 1 आ गया। मतलब आप फाइल को कैसे स्टोर कर रहे हो, फाइल की कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। तो मैंने बताया, देखो ये बैक कवर वाली फाइल है, जो कि 2 मई 2016 को लेटेस्ट अपडेट हुई है 8:30 बजे के तकरीबन। फाइल का जो साइज, मतलब फाइल की जो टाइप है, ये PDF फाइल है। मुझे कैसे पता चलेगा ये PDF फाइल है, राइट? तो ये बता रहा है PDF फाइल है, इसका आइकन इसने मैनेज किया हुआ है, आइकन के साथ ये फाइल का नेम ला रहा है, और इसकी साइज जो है 154। तो इतनी सारी डेटा वो एक साथ लाके आपको प्रोवाइड कर रहा है। कौन लाके प्रोवाइड कर रहा है? विंडोज। तो वो अल्टीमेटली क्या कर रहा है, हर एक फाइल को मैनेज कर रहा है। अब ये देखो यहाँ पे लिखा है कीप अ ट्रैक, क्या लिखा है, कीप अ ट्रैक ऑफ वेयर ईच फाइल इज स्टोर्ड। मतलब ये क्या बता रहा है, लोकेशन, फाइल की लोकेशन बता रहा है। ये देखो फाइल की लोकेशन, दिस पीसी के अंदर जाओ आप, सबसे पहले उसमें सी में प्रोफेशनल डेटा, डेटा में ये फोल्डर, इसके अंदर ये फोल्डर, इसके अंदर ये फोल्डर, इसके अंदर ये फोल्डर, इसके अंदर ये फोल्डर, फिर जाके आपको ये वाली पर्टिकुलर फाइल मिल जाएगी। तो एक तो इसने क्या बताया, फाइल लोकेशन बताया, और उसने क्या बताया, यूजर एक्सेस, हु एक्सेस। तो अब चूंकि मेरा जो सिस्टम वो सिंगल यूजर एक्सेस है, तो यहाँ पे नहीं आ रहा, अदरवाइज ये साइज के बाजू में एक और कॉलम बन जाता है यूजर आईडी करके, ओके। और जिस फाइल को जिस भी यूजर ने एक्सेस किया होता है, उस यूजर के नाम यहाँ पे टाइम के साथ आ जाते थे। तो वो डेफिनेटली ये भी बता सकता है हु कैन एक्सेस इट। बट इन केस ऑफ मल्टीपल यूजर सिस्टम में रखा है, सिंगल यूजर है तो जरूरत नहीं है उसकी। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, देखो अबाउट फाइल साइज, फाइल नेम, ओके, फाइल ऑर्गेनाइजेशन, लेटेस्ट अपडेशन टाइम, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। तो फाइल मैनेजमेंट ये अपना क्लियर है।
फाइल मैनेजमेंट भी जो है, ये सारी चीजें भी विंडोज प्रोवाइड करता है। ओके, देन इसके बाद आता है दोस्तों लॉजिकल एक्सेस सिक्योरिटी। व्हाट डू मीन बाय लॉजिकल एक्सेस सिक्योरिटी? आप कोई भी सिस्टम ओपन करते हो सबसे पहले आपको वहां पे दिखता है क्या दोस्तों? आईडी एंड पासवर्ड। तो जैसे ही आप कंप्यूटर, मैंने तो अभी ऐसा कोई सिक्योरिटी नहीं दी क्योंकि मैं ही सिस्टम यूज करता हूँ, बाकी कोई यूज नहीं करता, तो मैंने इसमें आईडी पासवर्ड नहीं डाला हुआ है। बट आप जैसे ही कई सारे सिस्टम्स होते हैं जो सेंसिटिव डेटा वहां पे होते हैं, तो उन्हें वहां पे सिस्टम जैसे ही आप ऑन करते हो सबसे पहला इमेज जो आता है, बताओ भाई आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है। ओके, फेसबुक की आप बात कर लो, फेसबुक की अगर आप बात कर रहे हो तो सबसे पहले आपसे क्या पूछता है? आईडी पासवर्ड। जीमेल आप बात करते हो, क्या पूछता है सबसे पहले? आईडी पासवर्ड पूछता है। ओके, तो इस केस में यस, इस केस में जो है, ओके, 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 इस केस में जो है, नो यस, ये जीमेल है, फेसबुक है, ये कोई सा भी हो, सबसे पहले क्या पूछ रहा है? आईडी। तो ये आईडी पासवर्ड कौन प्रोवाइड कर रहा है? उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। तो जीमेल एक क्या है? वेबसाइट है, वेबसाइट आईडी पासवर्ड नहीं प्रोवाइड कर रहा है। तो आईडी पासवर्ड को क्रिएट करने का काम किसने किया हुआ है दोस्तों? जल्दी बोलो फाइट से, किसने किया है? ऑपरेटिंग सिस्टम ने। मैं अपना देखो कंप्यूटर ओपन करता हूं, कंप्यूटर में अगर ये बोलता है भैया आपको कंप्यूटर के अंदर जाना है तो सबसे पहले आप आईडी एंड पासवर्ड दो। तो ये जो आईडी पासवर्ड है, आ रहा है बात समझ में? ये कौन प्रोवाइड करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, आपने चलो ठीक है ये आईडी पासवर्ड दे दिया, इसके बाद आप गए अंदर, आपने टैली ओपन किया। अब टैली ओपन करने के लिए वो आईडी एंड पासवर्ड बोलता है, बट नाउ दिस टैली के अंदर वाला जो आईडी पासवर्ड है, ये कॉन्फ़िगरेशन हमेशा टैली प्रोवाइड करता है। तो मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी जो है वो एप्लीकेशन खुद प्रोवाइड कर सकता है, बट पूरे कंप्यूटर की जो सिक्योरिटी है वो कौन प्रोवाइड करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करेगा। क्लियर? तो आईडी पासवर्ड वगैरह जो भी रिलेटेड सिक्योरिटीज है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। नो, अब दोस्तों लास्ट पॉइंट आता है हमारे पास, दैट इज टास्क मैनेजमेंट। व्हाट डू मीन बाय टास्क मैनेजमेंट? अगर आप देखो तो मैं यहां पे कमांड यूज कर रहा हूं, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, ये आपने यूज किया होगा। कंट्रोल ऑल्ट डिलीट आप यूज करते हो तो ये रहा टास्क मैनेजर। वहां पे टास्क मैनेजमेंट बोल रहे हैं, तो टास्क को मैनेज करने के लिए टास्क मैनेजर पे हम जाते हैं ना। यहां पे हमारे पास एक स्क्रीन आने वाली है, आप देखो ये आ गई हमारे पास स्क्रीन। नो, इस टास्क मैनेजर ने आपको क्या क्या बता रहा है? वो ये बोल रहा है कि देखो यहाँ पे मेरे पास सीपीयू है, मतलब ये क्या बता रहा है? हार्डवेयर रिसोर्सेज बता रहा है। क्या बता रहा है? हार्डवेयर रिसोर्सेज बता रहा है। टास्क मैनेजर की अगर मैं बात कर रहा हूं, टास्क मैनेजर की अगर मैं बात करता हूं, ये तो बोलते हैं साहब मेरे पास बहुत सारे हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं, ठीक है, ये हार्डवेयर रिसोर्सेज हो गए। देन इधर आपको दिखेगा सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, मतलब आपने कौन से सॉफ्टवेयर अभी लेटेस्ट में ओपन किए हुए हैं, ठीक है। तो कौन सा सॉफ्टवेयर आपने ओपन किया है? मैंने यूज किया विंडोज जर्नल यूज किया हुआ है, याद आ रहा है? यस, बिल्कुल विंडोज जर्नल। एमएस वर्ड यूज किया हुआ हूं, पीपीटी यूज कर रहा हूं, राइट। देन इसके बाद ओबीएस यूज कर रहा, ओके। देन इसके बाद ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर में देखो यहाँ पे यूज कर रहा, दिख रहा है क्या? ओबीएस, एनपीएबी, यहाँ पे एंटीवायरस भी चल रहा है, विंडोज मैनेजर है, विंडोज ऑडियो डिवाइस है, मैं माइक्रोफोन भी यूज कर रहा हूँ, राइट। ये आप माइक्रोफोन देख सकते हैं, ओके। तो इतनी सारी चीजें जो हैं दोस्तों, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? एक्सेस कर रहा हूँ। और ये बोल रहा है, यस, ये बोल रहा है कि इस सॉफ्टवेयर के हिसाब से मैंने इतनी चीजें मैं यूज कर रहा हूँ। सीपीयू में 87% यूज कर रहा हूँ, मेमोरी जो है वो 3.9 जीबी का, आउट ऑफ दैट 3 जीबी का मेमोरी में ऑलमोस्ट 77% मेमोरी यूज कर रहा हूँ, ओके। हार्ड डिस्क जो है मैं 20% यूज कर रहा हूँ। वाईफाई अभी ऐसा हमने कनेक्ट नहीं किया हुआ है, ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं है, ईथरनेट, एनआईसी, याद आएगा? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ओके। देन उसके बाद ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कैश मेमोरी, दिख रहा है क्या? यस, ये जो भी चीजें मैंने आपको बताई है ये सब मैं यूज कर रहा हूँ। और ये जो टास्क मैनेजर है ये बता रहा है, क्या बता रहा है? कि कौन कौन से रिसोर्स यूज करने के लिए, प्रोग्राम यूज करने के लिए कौन कौन से हमने हार्डवेयर यूटिलाइज किए हुए, मतलब कितना, कौन कौन सा सॉफ्टवेयर कितना हार्डवेयर यूज कर रहा है। बट इन द केस क्या होता है दोस्तों, कभी कभी कोई प्रोग्राम अटक जाता है, रिस्पॉन्स नहीं करता, तो आप यहां पे जाके, से सपोज ओबीएस मेरा काम नहीं कर रहा, एंड टास्क कर सकते हो। मतलब
किसी भी इंटरप्टेड प्रोग्राम, जो प्रोग्राम इंटरप्ट हो गया हो, जो प्रोग्राम बराबर काम न कर रहा हो, उसको आप क्या कर सकते हो, फिनिश कर सकते हो, उस प्रोसेस को आप वहीं पे खत्म कर सकते हो। तो जितनी चीजें यहाँ पे यूटिलाइज हो रही है, से सपोज सीपीयू 89% या 60.40%, 445 MB, ये जो इतना डेटा है ये मैं बाकी दूसरे प्रोग्राम पे यूज कर सकता हूं। तो समटाइम्स आप बहुत सारे प्रोग्राम ओपन करने की वजह से आपका सिस्टम हैंग होने लगता है, तो जिस वजह से सिस्टम हैंग हो रहा है आप उस प्रोग्राम को बंद कर दो, तो जितने रिसोर्सेज उस प्रोग्राम ने यूज कर रहे हैं वो रिसोर्स बाकी जो दूसरे प्रोग्राम अवेलेबल है वो उनमें बट जाएगा, क्योंकि ये प्रोग्राम आपने बंद कर दिया है। आया बात समझ में? यस। तो अल्टीमेटली टास्क मैनेजर ने क्या क्या काम किया दोस्तों? नंबर 1, देखो ध्यान से देखना, लिखा है टास्क मैनेजर फीचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प्स इन एलोकेटिंग रिसोर्सेज। व्हाट डू मीन बाय एलोकेटिंग रिसोर्सेज? मतलब किसको कितना देना है, तो कौन सा सॉफ्टवेयर कितना हार्डवेयर यूज कर रहा है, कौन सा सॉफ्टवेयर कितना हार्डवेयर यूज कर रहा है, अलोकेट कर दो रिसोर्सेस को। आ रहा है बात समझ? तो टोटल रिसोर्स था हमारे पास, तो मैंने सीपीयू इतना, हार्ड डिस्क इतना, वाईफाई इतना, ब्लूटूथ इतना, फिर मैंने क्या बताया, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यूज कर रहा है, मतलब आप मल्टीपल प्रोग्राम, मल्टीपल सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, मल्टीपल सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो इन अ सिंगल विंडो, इन अ सिंगल विंडो। आ रहा है बात? तो आप मल्टीपल सॉफ्टवेयर यूज करो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, एक ही सीपीयू है आपके पास, ओके नाउ ये सीपीयू आप एमएस वर्ड में भी यूज कर रहे हैं, ओके यही सीपीयू आप ओके पीपीटी के लिए भी यूज कर रहे हैं, यही सीपीयू आप फोटोशॉप के लिए भी यूज कर रहे हो, राइट? तो यहां पे ये जो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, और ये क्या बोल रहा है, इट फैसिलिटेट्स अ यूजर टू वर्क विद मोर देन वन एप्लीकेशन। मोर देन वन एप्लीकेशन मतलब मल्टीपल सॉफ्टवेयर आप एक साथ एक्सेस कर रहे हो। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं दोस्तों, यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं कि ये जो टास्क मैनेजर है ये 3 काम किया इसने। नंबर 1, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एंड तीसरा जो काम किया इसने, मल्टीपल प्रोग्रामिंग। यस, ये तीनों चीजें यहां पे आ गई, तो अपन लिख सकते हैं, यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में आप लिख लो, विंडोज प्रोवाइड्स various facilities to manage the task. Manage what? Manage task such as allocation of resources, optimum utilization of resources and multiple programming. बाकी तो इसमें चीजें लिखी हुई हैं, बस आप सिंपल लैंग्वेज में लिख लो। एंड एक पॉइंट इसमें और आप लिख लो, फोर्थ जो आएगा दैट इज हैंडल इंटरप्शन। हैंडल इंटरप्शन, तो हैंडल इंटरप्शन में आप लिख सकते हो, इसमें आप लिख लेना, इफ यूजर फाउंड एनी ऑफ द प्रोग्राम इंटरप्टेड, any of the program interrupted, he can use end task button to finish the program, end task button to finish the program। क्लियर? तो ये 4 चीजें याद रख लेना टास्क मैनेजर के लिए, ओके। एंड लास्ट पॉइंट आ जाता है दोस्तों हमारे पास, मेमोरी मैनेजमेंट। व्हाट डू मीन बाय मेमोरी मैनेजमेंट? ये आप देखो ना, अगर मैं यहां पे
पीसी पे जाता हूं, हार्ड डिस्क पे, तो ये देखो बोल रहा है हार्ड डिस्क। ओके, ये देखो यहाँ पे आप अगर आप देखो तो ये बोलता है साहब सी, ये देखो यहाँ पे सी। अगर मैं रिमूवेबल डिस्क पे आ जाता हूँ तो बोलता है टोटल साइज की 29.9 MB है, फ्री स्पेस जो है 29.9 MB, ठीक है। सी में अगर मैं जाता हूं तो अब ये देखो बोलता है टोटल साइज इसकी 910 GB है, आउट ऑफ दैट फ्री स्पेस अवेलेबल है 380 GB। मतलब ये क्या बोल रहा है, मेमोरी को मैनेज कर रहा है। मतलब ये क्या बोल रहा है कि साहब टोटल मेमोरी मेरे पास देखो 910 GB की अवेलेबल है, बट आउट ऑफ दैट हमने जो है 601 GB ही यूज किया हुआ है, बाकी अभी की जो मेमोरी है वो फ्री अवेलेबल है। आ रहा है बात? मतलब ये क्या बोल रहा है, एक तो ये पूरी इंफॉर्मेशन किसकी दे दी इसने, हार्ड डिस्क दे दी। इसके बाद वो रैम की भी इंफॉर्मेशन देता है। रैम की इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे कंट्रोल पैनल पे चले जाओ अगेन, ओके। कंट्रोल पैनल पे अगर आप सिस्टम पे जाते हो, ये रहा यहाँ पे सिस्टम पे, अगेन ये देखो यहाँ पे बोल रहा है ये इंस्टॉल्ड मेमोरी जो रैम है ये 4 GB का, हार्ड डिस्क उसने बताया अराउंड 901 GB का, ओके। इंस्टॉल्ड मेमोरी जो है वो 4 GB है, दिख रहा है क्या? यस। तो यहां पे ये बताना चाहता है आपको कि जितनी भी मेमोरीज मैं सिस्टम में यूज कर रहा हूं वो पूरी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं। तो मतलब मेमोरी मैनेजमेंट में ये क्या काम कर रहा है सिस्टम, it provides information about all types of memory oblique storage device available in the system ओके। फिर दूसरा काम क्या प्रोवाइड कर रहा है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन it also provides information related to total memory space available, total memory utilized, and total memory free space अवेलेबल। तो अल्टीमेटली मैंने यहां पे आपको कितनी चीजें बता दी, मैंने क्या बताया, एक तो ये मेमोरी बताएगा टाइप्स ऑफ मेमोरी कौन कौन सी है, फिर ये बताएगा साहब मेमोरी अवेलेबल कितनी है, फिर बताएगा ये मेमोरी यूटिलाइज कितनी हुई है, एंड फ्री स्पेस कितना अभी भी अवेलेबल है। तो ये जो इंफॉर्मेशन बता रहा है कंट्रोल पैनल के थ्रू, हार्ड डिस्क के थ्रू, ये आपको लग रहा है टैली प्रोवाइड कर रहा है? नहीं, टैली प्रोवाइड नहीं कर रहा है दोस्तों। ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? विंडोज 8। यहाँ पे देखो लिखा भी है विंडोज 8 प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो ये जो पूरे फंक्शन थे दोस्तों, 8 फंक्शंस थे, वो किससे रिलेटेड थे दोस्तों? ये जो था दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन अवेलेबल था। और इसी के साथ दोस्तों हमारा जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट होता है। सॉफ्टवेयर में एक ही क्वेश्चन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में पहले क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे, बट अब वो डिलीट कर दिए गए, तो उस पर अपन डिस्कस नहीं करते। क्लियर? तो अब ये देखो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या बोलता है, नेटवर्क कैपेबिलिटी चाहिए। दूसरा हार्डवेयर इंडिपेंडेंस चाहिए। तीसरा क्या बोलता है दोस्तों, परफॉर्मिंग हार्डवेयर फंक्शन। फोर्थ बोलता है कमॉन यूजर इंटरफेस। फिफ्थ है फाइल मैनेजमेंट। सिक्स्थ है लॉजिकल एक्सेस सिक्योरिटी। सेवंथ है टास्क मैनेजमेंट। एट्थ है मेमोरी मैनेजमेंट। चलो इसको यहीं पे याद कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास नेटवर्किंग कैपेबिलिटी। दूसरा आता है हार्डवेयर इंडिपेंडेंसी, राइट। तीसरा आता है हमारे पास परफॉर्मिंग हार्डवेयर फंक्शन। फोर्थ आता है हमारे पास लॉजिकल एक्सेस सिक्योरिटी। फिफ्थ आता है फाइल मैनेजमेंट, ओके। सिक्स्थ आता है दैट इज यूजर इंटरफेस। सेवेंथ है टास्क मैनेजमेंट एंड एट्थ है दोस्तों मेमोरी मैनेजमेंट। फिर से एक बार बोलेंगे, कम ऑन। पहला है नेटवर्किंग कैपेबिलिटी, दूसरा था हमारे पास 2 हार्डवेयर के थे, तो दैट इज
हार्डवेयर इंडिपेंडेंस एंड परफॉर्मिंग हार्डवेयर फंक्शन। तो टोटल 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ आता है हमारे पास यूजर इंटरफेस है, एंड फिफ्थ जो है दैट इज व्हाट कॉल्ड एज फाइल मैनेजमेंट है। ओके, देन लॉजिकल एक्सेस सिक्योरिटी है, टास्क मैनेजमेंट है और मेमोरी मैनेजमेंट है। तो 3 मैनेजमेंट वाले पॉइंट हो गए, फाइल मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट। ओके, 2 हार्डवेयर के फंक्शन हो गए, दैट इज हार्डवेयर इंडिपेंडेंसी एंड परफॉर्मिंग हार्डवेयर फंक्शन। एक नेटवर्क का काम हो गया, दैट इज मेमोरी मैनेजमेंट, एंड देन लॉजिकल एक्सेस सिक्योरिटी एंड हो गया लॉजिकल एक्सेस सिक्योरिटी एंड यूजर इंटरफेस। तो इस तरीके से अपने टोटल जो है 8 पॉइंट कवर हो गए। कौन कौन से 8 पॉइंट कवर हो गए दोस्तों? यस, 3 मैनेजमेंट वाले पॉइंट थे, 2 हार्डवेयर वाला पॉइंट था, 1 नेटवर्क का पॉइंट था, राइट, और 2 जो थे वो अदर थे। तो टोटल हो गए 2 3 2 5 3 8 पॉइंट हो गए, राइट। तो ऐसे भी आप बोल सकते 3 मैनेजमेंट का कौन कौन सा था, जल्दी बोलो फट से। फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट। हार्डवेयर के कौन सा था? हार्डवेयर इंडिपेंडेंस एंड परफॉर्मिंग हार्डवेयर फंक्शन। एक नेटवर्क था, कौन सा था? नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज, एंड 2 अदर दैट इज यूजर इंटरफेस एंड देन लॉजिकल एक्सेस सिक्योरिटी, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास 8 पॉइंट्स जो थे वो कवर अप हो गए। इसका मैंने टिप्स भी दिया हुआ है। अगर नॉर्मली आप ऐसे याद कर लोगे, टिप्स याद करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी आपको अगर याद करना है तो ये मैं टिप्स आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, दैट इज ये रहा टिप्स। इतना बड़ा टिप्स है, बट ये पूरी कहानी में हमने फिट कर दिया। क्या बोला मैंने? पहले नेटवर्क चाहिए तो नेटवर्किंग चाहिए, फिर उससे कनेक्ट होने के लिए क्या चाहिए? हार्डवेयर चाहिए। तो नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए क्या चाहिए आपको? हार्डवेयर। हार्डवेयर इंडिपेंडेंसी आ जाएगा, एंड देन अगेन हार्डवेयर यूजर। अब हार्डवेयर चाहिए तो हार्डवेयर यूजर इंटरफेस के थ्रू क्या करेगा? फाइल से कनेक्ट होगा। तो हार्डवेयर मतलब आ जाएगा परफॉर्मिंग हार्डवेयर फंक्शन। यूजर इंटरफेस एज इट इज है फाइल मैनेजमेंट हो गया, जिसे एक्सेस करने के लिए लॉजिकल एक्सेस सिक्योरिटी एज इट इज आ गया, जिससे टास्क मैनेज और मेमोरी मैनेज हो जाएगा। तो टास्क मैनेजमेंट एंड मेमोरी मैनेजमेंट। तो सिंपल से ये पूरे पॉइंट को मैंने एक कहानी में बना दिया। क्या बोला? पहले नेटवर्क चाहिए, फिर उससे कनेक्ट होने के लिए हार्डवेयर चाहिए। हार्डवेयर यूजर इंटरफेस के थ्रू फाइल से क्या होगा? कनेक्ट होगा, जिसे एक्सेस करने के लिए उसे लॉजिकल एक्सेस सिक्योरिटी चाहिए, जिससे टास्क मैनेज और मेमोरी मैनेज हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा अभी का ये सेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। बाकी के जो चीजें डिस्कस करनी है अब डेटाबेस से रिलेटेड, वो हम नेक्स्ट सेशन पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूटी में हम बने रहेंगे, ठीक है। अपन ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे, एंड देन ब्रेक के बाद अपन जो है अब डेटा बेस स्टार्ट करेंगे। तो हमारा कंप्यूटर कंप्लीट हो गया, हार्डवेयर कंप्लीट हो गया, सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो गया। नाउ वेलकम टू व्हाट? डेटा बेस पार्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू।